नमाज में दिल नहीं लगता है, मजा नहीं मिलता है। वजह यह है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तुम पढ़ते हो, तुम्हें इसका माना मालूम नहीं है। अर्रहमानिर रहीम पढ़ते हो, इसका माना तुम्हें मालूम नहीं है। मालिकी यौमिद्दीन पढ़ते हो, इसका माना तुम्हें मालूम नहीं है। और जिस इंसान को सूरह फातिहा का पढ़ना भी मालूम है, उसका तर्जुमा भी मालूम है, तो नमाज से ज्यादा दुनिया की कोई जगह दिल नहीं लगता है। वजह यह है हम जब पढ़ते नहीं है तो मदरसे में दिल नहीं लगता है, खानकाहों में दिल नहीं लगता है, दरगाहों में दिल नहीं लगता है। और एक जुमला और भी बोलना चाह रहा हूं, वजह यह है जब इंसान पढ़ा लिखा होता है तो हलाल हराम की तमीज करता है। इंसान पढ़ा लिखा होता है, बड़े छोटे की तमीज करता है। मेरे आका की हदीस याद रखता है, आका फरमाते हैं वल्लम यरहम सगीरना वलम युअज्जिर कबीरना, जो हम में से बड़ों की इज्जत न करे, छोटों पर शफकत के हाथ न फेरे, वो हम में से नहीं है। आज कौन बाप की इज्जत कर रहा है? आज कौन बड़ों की इज्जत कर रहा है? आज कौन छोटों पर शफकत के हाथ फेर रहा है? हर इंसान अपने आप को बड़ा समझता है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, देहात का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो, कस्बा का रहने वाला हो, जिला का रहने वाला हो। हर आदमी अपने आप को मॉडर्न समझता है, हर आदमी अपने आप को तरक्की याफ्ता समझता है। मैंने कल आपसे कहा था, जो इंसान पढ़ लेगा वो बड़ों की भी इज्जत करेगा। जो इंसान तालीम हासिल कर लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ उसके सीने में बस जाएगा। जो इंसान तालीम हासिल कर लेगा, मुस्तफा जाने रहमत की शान को समझने लगेगा। जो तालीम हासिल नहीं करेगा, वो दुनिया में जो है ऐसा रहेगा, चाहे वो किसी को देखेगा कहेगा इसकी तकरीर अच्छी नहीं लगती है, उसकी नात अच्छी नहीं लगती है, उसका बयान अच्छा नहीं लगता है। पहले अपने आप को बेहतर बना ले, तेरा वजूद बेहतर होगा, तेरा दिल बेहतर होगा, तेरा ज़मीर गंदा नहीं होगा तो सारी बातें समझ में आएगी। इंसान हलाल खाएगा तो हर बात समझ में आएगी, इंसान हलाल नहीं खाएगा हर बात समझ में नहीं आएगी। होता यह है आज हम देख रहे हैं हजार मशीनें अल्लाह ने हमें दी है, कभी हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं करते हैं। अल्लाह ने कितनी मशीनें आपको दी है, ये नाक की मशीन कितनी बड़ी मशीन है, ये आंख की मशीन अल्लाह ने कितनी बड़ी मशीन आपको दी है, ये हाथ की मशीन अल्लाह ने कितनी बड़ी दी है। आप देखें आपके घर में खाना पक कर के सामने आया है, हाथ लगाते हैं ये मशीन बताती है ये खाना जो है ताजा है, यह खाना बासी है, यह ताजा खाना है। आपका हाथ की मशीन बता रही है, आंख आपकी बता रही है इसके अंदर कंकर है, इसके अंदर कोई चीज है, नाक के करीब लेकर जाते हैं तो ये मशीन बताती है ये ताजी है या बासी है। क्या मतलब है? सिर्फ एक मशीन लगाने की जरूरत है। वो मशीन यह है कि जब दस्तरखान लग जाए तो पहले ये तसव्वुर करो कि ये खाना हलाल है या हराम है। अगर तुमने इस मशीन का इस्तेमाल किया, खुदा की कसम हर जलसे में दिल लगेगा, हर मदरसे में जाने में दिल लगेगा, खुदा की बारगाह में भी दिल लगेगा, दरे रसूल जाने में भी दिल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, हजरत अल्लामा व मौलाना कारी मंजर नवाज साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत आवाज खींच रही है, आवाज थोड़ी बढ़ा दें। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आप बैठे हुए हैं, आप मेरे इलाके के हैं, मैं आपसे दिल खोल कर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों, आपसे मेरा ये खिताब हो रहा है। आज हमारे इलाके में देखें, जहाँ देखें मदरसा नजर आता है, जहाँ देखें बड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मदरसे आपको नजर आ रहे हैं। आप जहाँ देखें दारुल अल्हम्दुलिल्लाह कादरिया नूरुल इस्लाम नजर आ रहा है, जहाँ देखें आपको मदरसे नजर आ रहे हैं। लेकिन इतने मदारिस होने के बावजूद भी हम सही तरीके से वहाँ तालीम हासिल करने के लिए नहीं जा पाते हैं, अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। ऐसा न हो कि तुम्हारा बेटा जो है अनपढ़ रह जाए, ऐसा न हो कि हमारा बेटा जो है आवारागी में
में जो है जिंदगी गुजारे, ऐसा न हो कि हमारा बेटा गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजारे, ऐसा न हो कि हमारा माहौल गुनाहों में गुजरे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर हाल में अपने बच्चों को तालीम दो, हर हाल में अपने बच्चों को पढ़ाओ, हर हाल में अपने बच्चों को दुनिया की इल्म से भी और दीन की तालीम से भी उन्हें आरास्ता करने की कोशिश करो। आज जो है वक्त मेरे पास बहुत कम है, मैंने पहले ही कह दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत अल्लामा व मौलाना अफजल इमाम साहब की आमद हो गई है, आप माथे की आंखों से देख रहे हैं। मैं आपसे ये जुमला कहना चाहता हूँ, निशापुर की सरजमीन से अल्लाहु अकबर, हजरत शाहउल्लाह जो है एक अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, जब दीन की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनसे उनके उस्ताद ने कहा था, बेटा एक बात याद रखना, तेरा जो है काम बहुत ऊंचा है, तेरा जहन बहुत आला है, लेकिन मैं तुझे तालीम नहीं दे सकता। अब तुम किसी और की बारगाह में जाओ, तुम्हें आला तालीम लेना है। 9-19 साल की उम्र है, तारीख पता है, फरमाते सरकार में कहाँ जाओ, कहते हैं कि बगदाद शरीफ जाओ, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की साथ है, जब वहां जाओगे तो तालीम हासिल कर लोगे। दीन का जज्बा कैसा है, दीन का जज्बा सीने में कैसे बेदार हो रहा है। बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, जब कश्ती में सवार होते हैं कहाँ बगदाद जाने के लिए, तारीख में आया है कि समंदर के अंदर तूफान बरपा होता है, कश्ती जो है जिस दिशा में जानी थी उस दिशा में न जा करके दूसरी दिशा में पहुंच जाती है, और जब वहां किनारा लगती है तो अल्लाह अकबर कश्ती से उतरते हैं, पता चलता है कि बगदाद जाने के लिए उसके जेब में पैसा भी नहीं है, तालीम हासिल करना है। उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो किसी से पूछा तो बताया 1.25 महीना पैदल चलोगे तो बगदाद जाकर के पहुंचोगे। 1.25 महीना पैदल चलते रहे, बगदाद आए। बगदाद आने के बाद हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में तालीम हासिल करने के लिए पहुंचे हैं। जब लोगों से पूछा हजरत कहाँ है, तो बताया गया हजरत को जो है जेल में रखा गया है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। कहने का मकसद और मंशा ये है, अल्लाह दीन का जज्बा कैसा था, बेदारी जो है किस तरीके से दिलों में आई थी, इस्लाम का जज्बा कैसा था। आज हमारा मजहब इस्लाम सबसे अफजल व आला है, लेकिन इंसान समझता नहीं है, और जो है उसके जहन में आता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब पता चला जेल का मतलब ये नहीं था कि सलाखों के अंदर है, इतने बड़े इमाम हैं जिनके फतवे आज भी मक्का और मदीने में चला करता है। इमाम अहमद बिन हंबल की जिंदगी पढ़ो, जब उनके शागिर्द पहुंचे हैं निशापुर की सरजमीन से 1.25 महीना पैदल चल करके पहुंचे हैं, जब पता चला कहाँ है तो कहा बादशाह ने उनको मस्जिद से निकाल दिया है और उनके घर में उनको कैद कर दिया गया है, वो घर से बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन जज्बा देखें, इस्लाम का जज्बा देखें, दीन का जज्बा देखें, तालीम का जज्बा देखें। आज हमारे बच्चों में ये जज्बा क्यों नहीं, आज हमारे नौजवानों में ये जज्बा क्यों नहीं, आज हमारे बच्चों में जज्बा क्यों नहीं। वजह यह है कि आज हम चाहते नहीं है कि हमारा बच्चा दीनी तालीम से आरास्ता हो। आज देखा जा रहा है नुक्करों में हमारे 2-4 बच्चे बैठते हैं, शराब नोशी करते हुए पाते हैं, सट्टा खेलते हुए पा रहे हैं, सेना करते हुए पा रहे हैं। ये बेटा सिर्फ उसका नहीं है, ये बेटा तुम्हारा भी है, हमारा भी है। बस हमें इस्लाम ये दर्श देता है, अगर जरा सी तकलीफ किसी को हो जाए तो जितनी तकलीफ उसके बाप को होती है, हर मज़हब इस्लाम में रहने वाले हर फर्द को उतनी तकलीफ होती है। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं, इंसान सोचते नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तालीम हासिल करने के लिए आज हम लोग दिलचस्पी के साथ आते नहीं है, अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद गिरामी मुनासिर अहले सुन्नत फकीहुल असर फकीहुन नफ्स हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जुल्फकार अली रशीदी मिसबाही की आमद हो गई है। हजरत के रुके सेवा की जियारत करें, हमारे उलमाए किराम के रुके सेवा की जियारत करें। अरे ये उलमा है, मेरे नबी ने इनके बारे में फरमाया है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अली मुस्तफा जाने रहमत के वारिस हैं। इनसे मोहब्बत करना, आमना के लाश से मोहब्बत करना है, इनसे प्यार करना, मुस्तफा जाने
रहमत से प्यार करना है, अदावत उलमा से मत रखना, गुस्सा उलमा से मत रखना, कीना उलमा से मत रखना। ये उलमाए किराम है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर आप देखें, आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मुस्तकबिल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह यह है, ये जानते हैं मैं नबी का वारिस हूं, मैं इन्हें जो है जहन्नम के रास्ते में जाने के लिए नहीं दे सकता। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जब उनको पता चलता है हजरत को कैद किया गया है, घर में है, कहा क्या सूरत बनेगी, मैं हदीस सीखने के लिए आया हूं, मैं हदीस पढ़ने के लिए आया हूं, निशापुर की सरजमीन से आया हूं, 1.25 महीना पैदल चलकर आया हूं, लेकिन हजरत से कैसे मुलाकात हो पाएगी। किसी ने कहा अगर मुलाकात करनी है तो एक काम कीजिएगा। क्या काम करें? एक काम